हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का कीतू एंड कीर्तन ब्लॉग्स में। तो सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं और खाना तो मेरा सवेरे बन ही जाता है, आप लोगों को पता है जैसा कि। और अभी अभी आई हूँ नहा के, तो बस कीर्तन के लिए बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और चाय मैं ये दोबारा से बना रही हूँ। सवेरे मैंने बनाई थी चाय, तो सवेरे मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कम ही चाय बनाती हूँ, बस अपने लिए और इनके लिए बनाई थी, क्योंकि फिर रखी हुई चाय अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं दोबारा से बना रही हूँ चाय। तो कीर्तन के लिए यहाँ बनाने जा रही हूँ आमलेट ब्रेड, और कीतू के लिए भी बनाऊँगी। तो वही कीर्तन दे के गए हैं अभी मुझे ब्रेड, फ्रिज में रखी हुई थी, ये लेके रख गए थे। और इनका ऑफिस था तो ये तो ऑफिस चले गए हैं, और कीर्तन का स्कूल है 11 बजे से। तो कीर्तन ने कहा था मम्मी पहले नहा फिर आप मेरे लिए बना देना नाश्ता। तो बस अभी अभी आई हूँ नहा के, पूजा मैंने कर ली है। और ये सारे काम तो सुबह के ही होते हैं, पूजा वगैरह तो वो तो सभी करते हैं रोज़। और चाय रख दी है बनने के लिए, अदरक डाल दिया है उसमें, तो चाय बनती रहेगी जब तक मैं बना देती हूँ कीर्तन के लिए आमलेट ब्रेड। और अपने लिए नहीं बनाऊंगी मैं कुछ नाश्ते में, मैं खाऊंगी जीरा, जो कि कहीं कहीं हमारे यहाँ तो जीरा बोलते हैं, कहीं कहीं फैन बोलते हैं, तो सब जगह की अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। और कीतू अपना खेल रहे हैं मम्मी के पास। जब से मम्मी आई हैं कीतू कहीं भी नहीं रहेंगे, बस मम्मी के पास रहेंगे, आपको पता है। और मम्मी बैठी हैं छत पर, तो मैं और मम्मी पियेंगे ऊपर छत पे चाय। और कीर्तन कह रहे मम्मी मुझे यहीं पे दे दो, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ जल्दी से नाश्ता, क्योंकि फिर उसे 11 बजे स्कूल भी जाना है। तो खाना लेके नहीं जाता है, क्योंकि अभी लंच नहीं होता है, 4 पीरियड लगते हैं, तो लंच नहीं होता है। तो घर से कीर्तन नाश्ता करके जाते हैं, फिर घर पे आके 3 बजे खाना खाएगा। तो नाश्ते में कुछ हैवी बना देती हूँ, जिससे कि उसे भूख ना लगे बार बार। और और आपको तो पता है मेरे बच्चों को आमलेट ब्रेड कितना पसंद है, और ये सही भी रहता है, क्योंकि इससे जल्दी बच्चों को भूख भी नहीं लगती है। और अंडा तो कितना बच्चों को फ़ायदा करता है, तो मेरे बच्चों को तो आप रोज़ आमलेट ब्रेड खिलाओ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाल वगैरह मैंने अभी कुछ नहीं बनाए, बस सीधा पूजा करके किचन में ही आ गई मैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि फिर कीर्तन को तैयार भी होना है। तो और अब स्कूल खुलने लगे हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि घर में बच्चे बोर हो जाते हैं। भले ही ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती है जो कि बच्चा स्कूल में जाके सीखता है। तो स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो घर पे नहीं हो पाती है ऑनलाइन। तो वैसे भी 2 साल हो गए कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पा रही है। तो अब और कीर्तन कीर्तन क्या, सभी बच्चे वहाँ एक दूसरे। क्या कर रहे हो कि तू? खिलौने से खेलना। खिलौने तुमने सारे बगरा के रख दिए, देखो। ऐसे ही फैला के डालते रहते हो बस। भर देना फिर, हैं खेल के भर के रख देना, ठीक है। हाँ, जगह नहीं है, पहले जगह हूँ भर के हम ड्राम में डाल दें, हैं फिर खेलना है। अभी रुको। और ये गेहूँ मम्मी गांव से लेके आई थी, हमारे घर के गेहूँ हैं, तो ये कुछ धुले नहीं थे गेहूँ। और वैसे तो मम्मी जब हमारे गेहूँ खेत से आते हैं तभी मम्मी सारे गेहूँ धो देती हैं, तो ये थोड़े से रह गए थे जो धुले नहीं थे, तो वो मम्मी ने धो के डाल दिए थे। तो 2 दिन हो गए इन्हें सूखते सूखते, और अब तो सूख गए हैं। और जब भी कोई चीज़ डालो ना, तो कीतू की आदत है, इनकी गाड़ी ज़रूर चलेगी, तो इसीलिए पूरी छत पे गेहूँ फैले हुए थे, फिर भी ये अपनी गाड़ी चलाने में लगा है। तो सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें रख देते, नहीं तो ये चारों तरफ फैला देगा। तो वही मैं ड्राम में डाल रही हूँ। और ये जो ड्राम रखा है ना, तो टीन के नीचे रखा है, और टीन की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो खड़ा होने में दिक्कत होती है।
लेकिन फिर थोड़े थोड़े करके मैं डाल देती हूँ। थोड़े थोड़े करके डालने पड़ेंगे, इसमें डालने में ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राम में। और ये मम्मी ने धो दिए थे तो अब सूख गए हैं अच्छी तरह। और धो के क्या है, साफ़ हो जाते हैं गेहूँ, ज़्यादा फिर इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस छलनी से छान के और पिसवा लेते हैं हम। देखिए डालने में नहीं आ रहे थे तो थोड़े से गेहूँ साइड से मेरे से फैल गए। चलिए बाद में मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी। और कीतू को जल्दी है गाड़ी चलाने की, तो वही कीतू मुझसे कह रहा है मम्मी जल्दी डालो जल्दी डालो। और मौसम अब बहुत अच्छा होने लगा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ना सर्दी हो रही है ना गर्मी। और हमेशा ऐसा मौसम रहे तो कितना अच्छा रहा करे, किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, ना पंखा एसी कुछ भी नहीं, हमेशा ऐसा मौसम बना रहे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है। पहले मैंने डाले थे जो चद्दरे पे सूख रहे थे वो वाले गेहूँ मैंने डाले पहले, तो फैल गए थोड़े। लेकिन अब मैं थोड़े थोड़े करके बोरी से डाल दूँगी तो फिर नहीं फैलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा थे तो उसमें डालने में नहीं आ रहे थे। और देखिए शाम का समय हो रहा है तो थोड़ी सी क्लिप बनाई है, कितना अच्छा लग रहा है। सूरज भी डूबने लगे हैं हल्के हल्के। तो मेरे घर से ऐसा ही दिखता है कुछ, तो थोड़ी सी वीडियो बना ली है। और और हमारी छत पर ना ज़्यादा देर तक धूप रहती नहीं है, तो इसी वजह से कोई भी चीज़ हो तो फिर सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप रहे तो डली रहे तो जल्दी सूख जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। छीराएँ बहुत जल्दी आ जाती है तो फिर 3-4 दिन में कोई भी चीज़ डालो तभी सूख पाती है, 3-4 दिन लग जाते हैं सूखने में। और मौसम ऐसा हो रहा है ना कि अभी सवेरे बहुत अच्छी धूप निकली थी, फिर एकदम बादल हो जाएगा। इस बार अच्छा बादल बारिश भी हुई है ज़्यादातर। हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हुई है सर्दियों में, सभी जगह खैर बारिश हुई है। तो देखिए कीतू बार बार हाथ कर रहे हैं कैमरे के सामने। इन्हें बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, बस कहेगा लाओ मम्मी मैं बनाऊँ वीडियो। और चारपाई को अब मैं रख दूँगी उठा के। और ये जो कपड़े डले हैं वो मैंने आज हाथ से ही धो के डाल दिए थे, ज़्यादा नहीं थे, कीतू के और मेरे थे। और कल तो मैंने मशीन लगाई थी, कितने सारे कपड़े धोए थे, आपने देखा होगा वीडियो में, पूरे 2 टब भर के मैंने धोए थे कपड़े। खैर अब गर्मियों में इतने नहीं हुआ करेंगे। तो बस मैं कपड़े भी उठा के आ गई हूँ नीचे, क्योंकि सूख गए थे कपड़े। तो मैंने कहा नहीं तो फिर से आना पड़ेगा मुझे छत पे। तो बस कपड़े उठा के लाई हूँ, उन्हीं को मैं रख देती हूँ फोल्ड करके। और ये सारे काम साथ में करते जाओ तो सही रहता है, बाद के लिए नहीं छोड़ने चाहिए। और फिर मेरी तो आपको आदत पता है, मैं ज़्यादातर कोई काम बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, हाल की हाल ये सारे काम मैं कर देती हूँ। और फिर चारों तरफ कपड़े फैले रहें वो भी नहीं अच्छे लगते हैं। और देखिए कीतू ने आप पहले रख दिए थे खिलौने, कह रहा था मम्मी मैं भर के रख दूँगा, लेकिन इसने भर के नहीं रखे। इसकी यही आदत है, बस खेलेगा खिलौने और चारों तरफ फैला के छोड़ जाएगा, खेलेगा कम फैलाएगा ज़्यादा। तो बस इन्हें मैं रख देती हूँ भर के, क्योंकि अब हो गया है शाम का टाइम, तो लगाऊंगी झाड़ू। और और कीतू को खिलौनों में आपको बस किचन सेट ही मिलेंगे। जब ये छोटा था ना, खैर छोटा तो अभी भी है लेकिन इससे भी छोटा था ना, तो जब भी ये दुकान पे जाता था तो दुकान वाले इसे पहचान गए थे कि क्या लोगे। तो बस दुकान वाले पहले ही कहने लगते थे ये कुछ नहीं लेगा, बस किचन सेट लेगा। इतने सारे किचन सेट इसके रखे हैं, ये जो मैं सब रख रही हूँ उठा के सारे इसके किचन सेट हैं। पूरा एक झोला भर के है, तो मैं झोले में ही रख देती हूँ। और एक भी खिलौना अपना हटाने नहीं देगा। मैं कहूँगी कि तू ये हटा दें, टूटे टाटे हैं जो छोटे छोटे हैं, तो कहेगा नहीं मम्मी मेरे सारे खिलौने रखे रहने दो, कोई भी खिलौना नहीं हटाने देगा। और बस ऐसे ही चारों तरफ फैला के और चला जाएगा। तो बस ऐसे ही मैं रख देती हूँ इन्हें भर के।
और एक पूरा कार्टून भर के वैसे खिलौने रखे हैं, बंदूक वगैरह। और कलर मैंने दिए थे इसे डब्बे में रख के, तो डब्बा इसने फेंक दिया और कलर देखिए काय में रख लिए। जो छोटा सा थैला होता है उसमें उसने कलर रख लिए। तो बच्चों का यही होता है, कुछ चीज़ें करो और कुछ बच्चे कुछ करेंगे, बस फैलाने में रहते हैं। तो वही मैं इसका सारे खिलौने देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैं हटा दूँगी, और जो सही सही खिलौने हैं अगर इससे कह के हटाऊँगी तो ये एक भी खिलौना मुझे नहीं हटाने देगा। तो मैं चुपके से हटा दूँगी, जो सही नहीं होंगे उन्हें हटा दूँगी। और इसके बाद कीतू कहने लगे मम्मी मुझे लगी है भूख। तो जे लेके आए थे संतरे, तो ये कीतू ऐसे संतरे खा नहीं पाता है। तो कहने लगा मम्मी मेरे लिए जूस निकाल दो। तो ये बर्तन मैंने दिन में जो खाना खाया था, कीर्तन स्कूल से आए थे तभी मैंने खाना बनाया था, तो बर्तन धो के रख दिए थे। तो पानी इनका निचुड़ गया है, तो बस इनको मैंने लगा दिया अलमारी में। और अब स्लेप हो गई है खाली, तो बस कीतू के लिए निकाल देती हूँ जूस। और मिक्सी से नहीं निकालनी हूँ, क्योंकि मिक्सी से जूस निकालो ना तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जूसर वगैरह सारा। और इससे बहुत आसानी से निकल जाता है, और संतरे का तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है जूस। तो बस इसी से निकाल देती हूँ जल्दी से। और कीतू ऐसे खा नहीं पाता है संतरे, तो जूस निकाल दो ना तो अच्छी तरह पी लेता है। और मैंने 8 या 9 संतरे काटे थे, बस बीच से काट के 2-2 टुकड़े किए हैं, और बस ऐसे आसानी से निकलता जा रहा है। और इसमें 2 बड़े गिलास कांच के इतना जूस निकल आया था। तो बच्चों को ऐसे दे दो तो सही रहता है वैसे खाने से। और इसके बाद करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी। और खाने में बनाऊँगी बेसन, क्योंकि ये मुझे कल ही बनाना था, लेकिन कीतू ने कल नहीं बनाने दिया। कीतू ले गए बाज़ार रो रो के हम लोगों को, तो लेट हो गया था कल बहुत ज़्यादा, फिर मैंने बेसन नहीं बनाया था। तो मैं बनाने जा रही हूँ बेसन, और शाम का टाइम हो गया है, अभी ये नहीं आए हैं ऑफिस से। और जल्दी आज मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि बेसन में टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे इसे पकने में। तो बस इसे मैं बनने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल उधर गर्म हो रहा है, तब तक मैं कर लेती हूँ पकौड़ी की तैयारी। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी सेक लेती हूँ, और पकौड़ी का घोल मैं बिल्कुल पतला बनाती हूँ, और अच्छी तरह फेंटेंगे इसे। और इसमें बेसन में डाला है मैंने नमक और थोड़ी सी हींग, बस। मैं प्याज डाल के नहीं बनाती हूँ बेसन की पकौड़ी, ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो बस इसका मैंने अच्छा सा घोल बना लिया है। और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, मीडियम नहीं रखेंगे, हाई रखना है। तो आपकी जब भी आप पकौड़ी डालोगे तो एकदम फूल के ऊपर आ जाएगी। और पकौड़ी मेरी खैर हमेशा पकौड़ी इतनी अच्छी बनती हैं बेसन की, एकदम घुल जाती हैं। और अगर आपकी पकौड़ी फिर भी अच्छी नहीं बनती हैं, टाइट बनती हैं, तो चुटकी भर इसमें सोडा डाल दीजिए, तो आपकी पकौड़ी कभी भी टाइट नहीं बनेगी। तो बस सभी पकौड़ियों को मैंने डाल दिया है सिकने के लिए, और सिक जाएंगी फिर इन्हें मैं निकाल दूंगी। और पकौड़ी जब एक साइड सिक गई थी तो मैंने इन्हें पलट दिया है, दूसरी साइड सिकने देंगे, और जब सिक जाएंगी तो फिर इन्हें निकाल देंगे। और जब भी आप पकौड़ी बनाएं ना, जैसे आपकी पकौड़ी टाइट रहती हैं, तो आप हल्का सा इसमें जो खाने वाला सोडा होता है 1 चुटकी वो डाल दीजिए, तो आपकी पकौड़ी कभी भी टाइट नहीं बनेगी। खैर मैं तो नहीं डालती हूँ, मेरी तो ऐसे ही पकौड़ी बहुत अच्छी बनती हैं।
और इन्हें मेरे हाथ की कढ़ी और ख़ासकर कढ़ी में जो पकौड़ी डालती हूँ ना, तो इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि इतनी मुलायम बनती हैं ना वो कि एकदम घुल जाती हैं। तो इन्हें मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और फिर मैंने दोबारा से डाल दी है कढ़ाई में पकौड़ी, तो ये भी सिक जाएंगी। और बस मैंने 2-3 चम्मच बेसन ही घोला था, देखिए कितनी सारी पकौड़ी बन गई हैं। और अब आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे 2 बार पकौड़ी बनानी पड़ी थी, क्योंकि एक बार मैंने बनाई तो इन लोगों ने ऐसे ही खा ली, फिर मैंने दोबारा से फिर बनाई। हमेशा ऐसा ही होता है। और अब मैं बना लेती हूँ घोल बेसन का, जो कि मैं कढ़ी बनाऊँगी उसके लिए। तो बस मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है और उसी को अच्छी तरह घोल लिया है। पहले पानी में घोला है और छाछ में डाल दूँगी बाद में, क्योंकि इसमें ना गांठें हो जाती हैं अगर एकदम इसमें डाल दो छाछ वगैरह। तो मैंने हल्का सा पानी डाला है और फिर इसे अच्छी तरह मिला देंगे, फेंट देंगे अच्छी तरह। अब डाल दूँगी इसमें छाछ। तो छाछ के मैंने 2 पैकेट डाले हैं, क्योंकि कढ़ी जब तक थोड़ी खट्टी ना हो अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे तो खैर थोड़ी हल्की हल्की कढ़ी जो खट्टी होती है वही पसंद है। और एक साइड रख दिया है मैंने उसी कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए, जिसमें मैंने पकौड़ी सेकी थी। तो तेल उधर हो रहा है गरम, और जब तक मैं इसका घोल बना लेती हूँ। और ये लाइटर अभी पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, हाल ही तो जलने लगेगा, हाल ही फिर जलेगा नहीं। तो मैंने गैस को चालू कर दिया है, और जब तक इधर मैं इसका अच्छी तरह बैटर बना लेती हूँ। और एकदम पतला घोल बनाना है, जितना आप पतला बेसन घोरोगे ना तो उतना ही आपका बेसन अच्छा बनेगा। तो बस तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया है हींग जीरा, और तड़का मैं पहले ही लगा देती हूँ बेसन में। फिर डाला है हल्दी और मिर्ची का घोल, इसे अच्छी तरह भूनेंगे तेल में। और अब डाल दिया है जो मैंने बेसन का घोल बनाया था वो, और अब इसे चलाते रहेंगे। और मुझे थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि कढ़ी तो आपको पता ही है कम से कम 1.5-2 घंटे लगती है पकने में। तो जितना आप पतला कढ़ी का घोल बनाओगे उतनी अच्छी आपकी कढ़ी बनेगी। और कढ़ी मेरे घर में ज़्यादा गाढ़ी किसी को पसंद नहीं है, तो मैं पतली बनाती हूँ। तो देखिए 3 चम्मच बेसन में पूरी कढ़ाई भर गई है मेरी। तो अब इसे चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी कढ़ी उबलने ना लगे। और इसे चलाते रहना है। तो कढ़ी चलाते चलाते अब ये उबलने लगी है। तो अब इसे रख दूँगी मैं दूसरे चूल्हे पर, और गैस की फ्लेम को कर दूँगी बिल्कुल लो, और इसे पकने दूँगी। बस धीमी आंच पर पकती रहेगी ये कम से कम 2 घंटे तक, और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो कढ़ी बनने रख दी मैंने इधर, इसमें अभी लगेगा टाइम कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और चावल रख दिए कुकर में, चावल बन जाएंगे। और टाइम 6:30 हो गए। तो आप इस तरीके से कढ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।